जोहार नमस्कार, मैं हूं मनमंथ वैस और आज हमारे साथ में हैं गौरव क्रांति गुरु। और इनसे और कहें कि जब मैं इनसे कल मिला, जब या इन्होंने हमारे लिए यहाँ रुकने का सारा प्रबंध किया, कहें कि सोने से लेके खाने तक का, और जब इनके बारे में मैं जाना तो यह वही सब चीज़ें मैं आपके और आप लोगों को बीच में भी इनको लाना चाहता हूं। और ये जो कहें कि या आपका गांव के न सुदूर इलाके में रहना चाहते हैं, बच्चों को न पढ़ाना चाहते हैं, और कहें या गांधीवादी या गांधी विचारधारा से यह बहुत ही प्रभावित हैं। और इनकी अगर आप कपड़ा की शैली देखेंगे तो हमेशा इसी तरीके का, मतलब कहते एक साधारण जीवन जीने की इनकी जो लालसा है और लोगों को पढ़ाने का, बच्चों लोगों को शिक्षित करने का, तो यह सब इनसे ही पूछेंगे कि आखिर इन्होंने इतनी इंस्पायर होकर के गांधी जी से या कहे कि या कब से इस तरीके की शुरुआत की है। गौरव जी, आपका स्वागत है, बहुत 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 धन्यवाद। और गौरव जी, आप हमें ये बताइए कि आप जो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं आज के इस मॉडर्न और कहे कि आधुनिक समय में, तो मतलब आपको कैसे लगता है और लोग कैसे मतलब रिएक्ट करते हैं आपको देख करके? मतलब समाज में तो हर तरह के लोगों का एक मतलब समझ मिक्सचर है। कुछ लोगों का नज़र है, कुछ लोगों का नज़रिया अपना अपना होता है। तो प्रथम दृष्टया तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई व्यक्ति पॉलिटिक्स या उसके आसपास किसी न किसी ऐसे संगठनों से ज़रूर ये ताल्लुकात रखता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बहुत करीबी से जानते हैं, जो पिछले 10-12 सालों से मुझे जान रहे हैं, तो उनको चूँकि पता है मेरा व्यक्तिगत जीवन अपना और कुछ पुराना जो हमारा लगातार वो काम रहा है, तो ये लोगों का नज़रिया है। अच्छा, तो जो पॉलिटिशियन है आज के इतने सिंपल कपड़े में रहते हैं पॉलिटिशियन ऐसे, और इतना तिरंगा लगा करके कोई भी पॉलिटिशियन को आप देखते हैं कि अपने के कुर्ता में तिरंगा, हमेशा हर एक कुर्ता में ना तिरंगा लगा करके, और यह तिरंगा लगाने का कारण क्या है? नहीं, पॉलिटिशियन का है कि उनका तो अब तो जिस तरह से हरास हो रहा है मूल्यों का, उसमें तो आज हम कहीं भी कोई भी पार्टी हो, उसमें सिद्धांतों की पॉलिटिक्स तो जो लोहिया जी ने कहा कि वो तो अब हो ही नहीं रही कहीं पे। और उसमें ये सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है कि मतलब जो आदमी कथनी और करनी में जो एक समानता है, वो तो आम आदमी में, हम में भी हुआ है। हमसे पिछली पीढ़ी कुछ ज़्यादा कर रही थी, उससे और पहले कर रही तो लगातार हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए तो ये चीज़ मतलब कहीं भी रह ही नहीं गया है। मतलब आज कुछ और कल कुछ, मतलब इस तरह का वो अच्छा, आपके अंदर यह सब विचार कब से आई और कब से यह सब चीज़ों को आप फॉलो करने लगे? नहीं, 2013 में जब मतलब झारखंड से जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने का मौका मिला जब मुझे, तो फिर उस समय ऐसा लगा कि चूँकि दिल्ली में पूरे देश भर के छात्र, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए, बहुत सारे ऐसे मित्र भी अभी तक हैं जो बने भी। लेकिन उस दौरान दिल्ली का जो अन्ना आंदोलन, पोस्ट अन्ना आंदोलन जो कह सकते हैं, अन्ना आंदोलन के बाद पार्टी के रूप में कुछ परिणित हो गया, कुछ लोगों को नॉन पॉलिटिकल रूप से आगे बढ़ना था, तो वैसे कुछ लोगों के समूह के साथ अकस्मात जो मिलना हुआ, और वहाँ से मेरे जीवन का एक जो टर्निंग पॉइंट हुआ 2013 या 2014 से कहा जाए, तो पिछला करीब 10 से 11 सालों के संघर्ष में वो लगातार पूरे देश को घूमना, इस चीज़ों को समझना, और भारत की जो भारतीयता का जो मूल रहस्य है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो भारत का एक व्यवस्था था, गाँव की व्यवस्था थी, व्यक्ति, समाज और पर्यावरण के बीच जो एक कड़ी जुड़ी हुई थी, वो तमाम जो विकास की अवधारणा उसको तोड़ रही है। मौद्रिक जो व्यवस्था है वो उसके ऊपर एक लगातार प्रहार कर रहा है, कैसे इस व्यवस्था को तोड़ा जाए, और आम आदमी को उस चंगुल में ले रहा है कि आज का जो ग्लैमर की जो दुनिया है, मतलब आपके पास करोड़ भी है तो कहीं ना आपको लग रहा है कम है, और सुदूर गांव में आज वही आदमी 500 रुपये में इतना खुशहाल जो जीवन जी रहा है। ये जो एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इकोनॉमिशियन लोग बहुत कुछ उस पर बोल रहे हैं, लेकिन जब जाएंगे तो पता चलता मतलब कुछ है नहीं। ये एक आप जो क्रिएट कर रहे हैं एक टीवी और तमाम चीज़ों से, बस उसका एक परिपाटी आपके दिमाग में बन रहा है, और वो लोग उससे अलूफ हैं, छूते हैं, इसलिए वो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं गांव का। जैसे कि आप बताएं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, तो आपका जो शिक्षा है वह आप कहाँ तक किए हैं और आपकी शिक्षा कैसे कैसे हुई है, थोड़ा आप बता दें। नहीं, मुसाबनी का ही मूलतः तो यहीं से हम पढ़ाई हुआ प्रारंभिक, फिर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई हुआ क्लास 6वीं से 12वीं तक, JNV पूर्वी सिंहभूम बहड़ागोड़, और फिर गुमला से पढ़ाई हुई, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन रहा भगत सिंह कॉलेज से ज्योग्राफी में, फिर मास्टर्स भी रहा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में ही। लेकिन वो किसी कारण से एक विषय में वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जब मुझे मौका भी नहीं मिला फिर जाने का, नहीं हो पाया। फिर बीएड किया मैंने, अभी फिर सीटेट वगैरह सब हो गया है, लेकिन अभी फिर हम गांधीयन स्टडी में फिर एमए कर रहे हैं, मास्टर इन गांधीयन स्टडी। अच्छा। उसको करने का मतलब है कि उसी दिशा में, कि लोग अब बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका ऑथेंटिसिटी क्या है। मतलब वो बात है कि आप डॉक्टर की बात करेंगे बिना डॉक्टरी डिग्री ले, तो वो बात होता है। तो मुझे लगा कि देश में कई लोग हैं
लेकिन गांधी का जो दृष्टिकोण था पूरा संपूर्णता को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के, तो एक परिपूर्ण था। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम ये नहीं कह सकते कि हम कटाक्ष करें, लेकिन हम जिनके सबसे करीब पाए तो कहीं ना कहीं हमको लगा गांधी, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनकी जो बहुत ही एक जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो कॉन्सेप्ट था कि देश को बदलना है तो उसके लिए आपको एकदम टू द ग्राउंड होना पड़ेगा, कथनी करने में एक होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको संसाधन कम से कम व्यवस्था का उपयोग करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा व्यवस्था से जीना शुरू करेंगे तो आपको जुटाने में आपको एक बड़ा समय, बड़ा ईंधन लग जाता है, उसमें एनर्जी लग जाता है, तो उससे ज़रूरत कम से कम और समाज के लिए ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं। अच्छा, आप जैसा बता रहे थे, आपसे इससे जब बातचीत जब हो रही थी तब, कि आप सुदूर इलाका में जा कर के और कहें जो मिट्टी के घर में हैं वह रहना चाहते हैं। आज के इस आधुनिकता में कौन मिट्टी के घर में रहना चाहता है, कौन सुदूर इलाके में जा कर के रहना चाहता है? तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब एक जैसे तो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। मतलब 2016 में मैं एम्स में कर 3 दिन इलाजत रहा और ऐसी स्थिति की मरणासन स्थिति में था। ऐसे एलोपैथी के प्रति बहुत पॉजिटिव कहीं मेरा नज़र नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय से बहुत कुछ कोई को देखा इलाजरत या ऐसा केस बहुत सारा देखा, लेकिन 2016 के बाद मेरा एक बदलाव हुआ। ऐसे कुछ लोगों के साथ में रहा भी, गुजरात में कई दिनों तक रहा, कुछ और एक दो छोटे मोटे ऐसे पंचगव्य चिकित्सक के साथ या प्राकृतिक चिकित्सक के साथ, तो वहाँ से चीज़ों का एक आइडियोलॉजी बदला कि भोजन जीवन शैली में कुछ बदलाव वहाँ से किया मैंने, छोटा मोटा किया। वहाँ से फिर लगा कि जो पंच महाभूत है, जैसे पृथ्वी या हमारी पूरी शरीर का निर्माण हुआ है, आप उसके टच में जितना रहेंगे उतना स्वस्थ हैं, और उससे आप जितना दूर जा रहे हैं दिखावे के लिए किसी भी तरीके से, आप उतना अस्वस्थ हैं, चाहे आप कितना भी कमा लें। ये मूल है। तो जो आदमी जितना समझ जाएगा, आज समझे या 500 साल बाद समझे। तो क्या आप आगे क्या राजनीति में आप जाना चाहते हैं, या आप कैसे आप अपने आप को देखते हैं? जैसा कि आप, चूँकि आप मतलब आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उससे लोग कुछ निकल कर बहुत से लोग राजनीति में चले गए, कुछ लोग राजनीति में नहीं गए, तो आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं? नहीं, वर्तमान राजनीति से मैं तो पूर्णतः असंतुष्ट हूँ, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब भी हम कहीं भी जाने का प्रयास या कुछ लोगों से मिलने का प्रयास भी रहा है, तो उनके जो कथनी करने का जो अंतर है, वो जो अंदर कुछ और बाहर, ये ना जो बात है, इससे हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो आपको अगर मौका मिलता है राजनीति में जाने का, राजनीति करने का, तो आप जाएंगे, करेंगे? नहीं, राजनीति विषय तो बहुत ही अपने आप में देश को बदलने का है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हथियार है, इससे हम बदल सकते हैं, इसमें कोई भी शंका नहीं रह गया है, क्योंकि वो 10 साल का अनुभव मेरा भी रहा। और लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म जो अब लोग हैं, या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए आ रहे हैं या देश का परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हरिशंकर परसाई बोल रहे थे, इनका एक कथनी है कि हर एक बेरोजगार युवा को लगता है कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी हैं। जिस दिन वो रोजगार कर लेता है, तो उनकी सारी जो आंदोलन खत्म करके अपना दैनिक जीवन और उसी में पत्नी बच्चे और उसी में समेट जाती है। तो हर एक आदमी, जब तक आप जब किसी जगह पे नहीं, तो आपको लग रहा है कि सिस्टम बदलाव कर देना चाहिए, और जब इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो सिस्टम में ऐसा कुछ ना कुछ है चीज़ है। इसको कई लोगों ने कहा, चाहे केजरीवाल जी हो, इससे पहले भी कई लोगों ने, जयप्रकाश आंदोलन में ऐसे कई लोग थे, मतलब कि लालू जी से लेकर के आज जो भी जितना आज प्रोडक्ट हैं सब वहीं से निकले हैं, उसी सिद्धांत और उसकी बात करते थे। आज सब वो लोग एक रीढ़ विहीन बात कर ही रहे हैं। तो बात है कि राजनीति का जो संरचना ढांचा जो हम बना रहे हैं, जिसमें हमने केवल जो पिरामिड को जो उल्टा कर दिया, उसको सीधा करने की ज़रूरत है बस। गांव से फिर अगर दिल्ली की राजनीति चलना शुरू होगा, जो लोक स्वराज से भारत की स्वराज का जो हम दृष्टिकोण देख पा रहे हैं, तो अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो मतलब युवा जो नौकरी छोड़ करके, आपका रोजगार छोड़ करके वह जब राजनीति करने आ रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो राजनीति कोई पेशा जो है, या जो राजनीति के करने वाले के एक बहुत बड़े अमाउंट में एक तरह से जो भत्ता मिल रहा है, हम तो उससे खिलाफ हैं उस तरह की चीज़ों को लेकर के। हाँ, इतना ज़रूर हो जितना आपका जीवन एक मर्यादित चल पाए। अब आज का अगर हिसाब से उनको 1 लाख 1.5 लाख अगर मिल रहा है, तो वो तो एक रोजगार नहीं, एक जो आम युवा है, एक आम युवा वर्ग का है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, वह अपना नौकरी रोजगार छोड़ करके और वह फिर आता है राजनीति में, राजनीति करने के लिए या कुछ बदलाव लाने के लिए सोचते हैं। हाँ, तो वैसे लोग आप कैसे देखते हैं? नहीं, राजनीति का जो विषय है, मतलब बात है कि आप जब जा रहे हैं समाज में, तो समाज के साथ आपका सीधा इंटरेक्शन जब तक नहीं है, समाज में आपको विश्वास जब तक नहीं बने, तब तक राजनीति का फलसफा है। आप जब कर रहे हैं तभी वो रिटर्न हो रहा है। तो आप क्या है कि आजकल का 2-3 तरीका है। एक है कि बस जैसे हेलीकॉप्टर एंट्री कह सकते हैं आप, जिसको कहते हैं, वो होता है, पैसा है, और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे छोटे छोटे इलेक्शन में मैंने देखा करोड़ों रुपए खर्च करके लोग एक कॉलेज के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मूल्य क्या है? जब आप 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आपको पता है। तो आज भी छोटे छोटे विधायक या मुखिया से इलेक्शन में जब आप करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, तो खर्च कर रहे हैं मतलब उसका एक सीधा बात है, मतलब आप वहाँ से कहीं ना कहीं उसका एक कर रहे हैं। तो ऐसे युवा जो है, एक संघर्ष का रास्ता उनके लिए जरूर होगा, क्योंकि वो बहुत कुछ छोड़ करके जब आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत विचारणीय है। तो पहले
आप वो काम करने के बाद रास्ता तैयार करें, उसके बाद वो जरूर वो रास्ता तो जरूर बनेगा। अगर आप वो चीज़ बढ़ेंगे आगे तो सामाजिक रास्ता से वो चीज़ एक तैयार होगा वो बात। अच्छा, आप एक कपड़े पहनने का या कहें कि आप जो जो ये कपड़े पहनते हैं हमेशा तिरंगा लगाते हैं, तो आप क्या हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनते हैं या ये मतलब कुछ ओकेजनली? नहीं, 2015 में, मतलब 2015 या 2016, 2015 का 15 अगस्त था, तो उसमें मैं झंडा बैच लगा रह गया था तिरंगा। तो 16 अगस्त को भी कुछ लोगों ने उस पर कमेंट कर दिया था कि भाई अब तो 15 अगस्त कल ही पार हो गया, इस तरह कुछ नेगेटिव हाँ हाँ, कमेंट कि कि भाई मतलब अब तो क्यों 15 लगा, अगस्त हो गया, फिर भी 16 अगस्त को क्यों क्यों लगाए? लगाए हो। तो मेरे मन में था कि जो देश में जो 2 दिन का जो राष्ट्रभक्ति है थोड़ा सा बहुत ही घातक है। लोग एक दिन में इतना देशभक्ति दिखा देते, 26 जनवरी 15 अगस्त को लगता मतलब देश आज ही मतलब सब कुछ कर देंगे, अगले दिन से छोटी मोटी उनकी कुछ सेंसेशन रहती नहीं। तो हम सोचे कि भाई तिरंगा देश अगर आज़ाद है और हम उसकी इज्जत करते हैं तो हम हर दिन पहन सकते, इससे कोई मतलब, उसका इज्जत होना चाहिए। तब सन 2015 या 16 से हम अच्छा, तो ये किए कि ये आपका ये जो वेशभूषा है, तो आप इसके पीछे क्या कारण है और लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसा वेशभूषा आपका या कपड़े पहनने का तरीके, ये इतना सिंपल तरीके रहने का क्या कारण है? नहीं, मतलब वही बात, जो भी युवा देश में बदलाव चाहते हैं उनको सबसे पहले अपनी ज़रूरत बहुत ही सीमित करनी पड़ेगी। अगर आप लग्जरियस लाइफ की बात कर रहे हैं और परिवर्तन की बात कर रहे हैं, गांव की, हाँ शहर और पॉलिटिशियन की बात तब तक तो ठीक है, लेकिन गांव की जो बात कर रहे हैं वो फिर आपसे फिर अछूता रहे कहीं ना कहीं, लोग आपसे कनेक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो वैसे लोग जो सच में मूलभूत बदलाव चाह रहे हैं गांव स्तर पे, तो उनको तो अपना जीवन शैली बहुत ही सिंपल करना पड़ेगा। और आपका आप अपने तरीके से मूलभूत जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें आप कैसे ये मतलब योगदान देंगे और कैसे आप मतलब लाना चाह रहे हैं? आप क्या मतलब कुछ वैसा कर रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल हम पिछले 3 साल जब से झारखंड आए, 4 साल करीब हो गए, 2021 से अभी तक 4 साल से ज़्यादा हो गया। इसमें अभी हम मतलब कुछ आयोजन कर करके साल में कुछ 15-20 आयोजन के माध्यम से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसे अभी पर्यावरण दिवस आ रहा है, गांधी जयंती है, या विश्व महामारी दिवस है अभी 28 मई को, तो जिसके कॉन्टेक्स्ट में कार्यक्रम होता है उनको जोड़ करके उनके बीच एक जागरूकता का एक तरह से बात करते हैं। लेकिन आगे का प्रोग्राम है कि जिस गांव को, किसी ऐसे गांव को चूज़ करना है जहाँ पे लोग केवल बात करते हैं, वैसे गांव में ही रह करके ही उसमें एक अपना जीवन व्यतीत करने की बात सोचते हुए मुझे वहाँ के लोगों के साथ एक काम करना है, ताकि उनका स्वरोजगार और ऐसे युवा जो बच्चे जिनकी शिक्षा का बिल्कुल वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, उनको हम अपने स्तर, मतलब मेरी जितनी क्षमता है 15, 20, 25, 30, 50 तक जो मैक्सिमम, उनके साथ अपना एक जीवन यापन का मेरा आगे का जो प्रोग्राम है अगले 1-2 साल में हो। तो क्या शादी वादी नहीं करना है, वैसे ही जीवन यापन करना है? नहीं, शादी नहीं करना ऐसा तो कभी सोचे नहीं, लेकिन ये जो अब संघर्ष है या जो अब कह सकते हैं, क्योंकि आम आदमी संघर्ष ही कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है ये चीज़। मुझे ऐसा रहना, ऐसा काम करना पसंद है। इसके साथ जो भी व्यक्ति मेरे साथ अनुरूप होगा, अनुकूल होगा, उसके साथ हमको करने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी शादी ऐसा कोई विषय नहीं कि नहीं करने वाला, ऐसा कोई रिलीजियस कास्ट ये सब कोई मैटर नहीं करता ये सब है। कोई ऐसा कोई विषय ही नहीं, क्योंकि देश में इस बात को समझने का जिसके अंदर एक हो क्षमता कि इस जो सामाजिकता की समझ हो, जिसके अंदर भारतीयता की थोड़ी बहुत समझ हो, बाकी हमको इससे कोई परवाह नहीं पड़ता कि वो किस धर्म, जाति और किस उस मजहब का है, उससे बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। पारिवारिक रूप से उसको हो सकता है थोड़ा बहुत तवज्जो ना मिले या थोड़ा समय लगे, क्योंकि अभी समाज को बदलने में थोड़ा समय लगे, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी उसको कोई, उसके लिए वो प्राथमिक मेरे लिए नहीं होना चाहिए। ये जो पीछे बिल्डिंग है यहाँ पर यह पुस्तकालय भी यह चलाते हैं, तो जब आप पुस्तकालय यहाँ चलाते हैं तो इस पुस्तकालय में क्या बच्चे लोग यहाँ आते हैं? 2021 कोरोना के बाद जब मैं लौटा तो कुछ स्थानीय, कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग कह सकते हैं जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रसर थे, उन लोगों की मदद से यहाँ पे जेपीएससी क्लासेस चल रहा था, करीब 2 साल चला, बीच में डिसकंटिन्यू हुआ और फिर पिछले साल से पुनः एक बार 2024 से पुनः एक बार एक बार हमको स्थापित करना पड़ा, फिर से एक बार लोगों को जगाना पड़ा। और अभी ये फुलो जानो पुस्तकालय जो है मुसावनी नंबर 2 यहाँ पे फिर से चल रहा है। करीब 15-20 बच्चे आते हैं, स्थानीय बच्चे, जिनको हम केवल पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसी बातें, हुनर की बातें हम कोशिश करते हैं कि उनको जीवन के लिए बोलने का कला, उनके अंदर का जो झिझक है, भय है, या ऐसा कुछ कला उनके अंदर आए, ताकि पढ़ाई के अलावा वो क्या कर सकते हैं, वो मेरा टारगेट रहता है। पढ़ाई तो हमको पता है, स्कूल में जा ही रहे हैं, एक अच्छी फीस दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, मेरा फोकस वो रहता है उनको कुछ क्रिएटिविटी, उनके अंदर कुछ वो जो करेज उनको करना, वो मेरा फोकस रहता है। ये थे गौरव क्रांति गुरु। इनका कहा है कि जब यह DU से पढ़ाई किए हैं और इनका एजुकेशन आपके सामने ही है, इतने जब हाई क्वालिटी या कहें इतनी हाई शिक्षा, उच्च शिक्षा लेने के बाद भी अगर यह गांव के और गांव की बदलने की बात करते हैं, गांव के लोगों के लिए सोचते हैं, ग्रामीण के लिए सोचते हैं, उसके लिए अपना यह पूरा कहेंगे जीवन न्यौछावर करने तक को तैयार हैं।
आज के समय में जब मैं इधर जागो झारखंड यात्रा में आज मूसाबनी में हूँ, मूसाबनी से होते हुए जब इधर से मैं गुजर रहा था तो लगा कि नहीं, आज के समय में ऐसे युवा जो है बहुत कम मिलते हैं। और ख़ास करके इस यात्रा के दौरान तो हमें यह पहले व्यक्ति हैं जो कि इस तरीके के मिले हैं। तो जब इनकी मैं बातों को जाना, इनको समझा, तो लगा कि नहीं, इनकी बातों को और भी लोग या आप लोग जैसे लोग जो भी लोग हैं उन तक भी बात जानी चाहिए कि नहीं, आज के समय में भी सिर्फ जो आधुनिकता है उसी में आज के युवा जो हैं वह नहीं चल रहे हैं। वह भी चाहते हैं कि हम सुदूर इलाके में रहें, गांव ग्रामीणों की जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो या और सब की बात हो, वह सब में यह सहयोग करने के लिए और उन्हें आगे ले जाने के लिए यह अपना जीवन जो है वह जीवन मतलब उसी में यह लगा रहे हैं। तो ऐसे युवा हमारे समाज में जब हो तो कुछ लोगों को कहें कि सामने ला करके और ऐसे युवाओं को होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग सिर्फ आधुनिकता को ना देखें, ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें और लोगों को भी जागरूक करें कि सिर्फ आधुनिकता ही नहीं है, गांव ग्रामीण का जो जीवन है, जो परिवेश है, वह भी बहुत ज़रूरी है। तो हम गौरव क्रांति गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए समय निकाला और हमारे रुकने खाने का जो प्रबंध किया, यह सब के लिए भी हम लोग इनको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद गुरु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।